कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा है सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे से विलोम शब्दों के बारे में जानते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा या फिर विपरीत। तो ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत शब्द अर्थ बताते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा ये भी हो सकती है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चे आपका शब्द अनुज। अनुज अग्रज। मैंने इनके साथ साथ मीनिंग लिखे हुए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएँ। जब तक मीनिंग नहीं समझ में आते तब तक अपने टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल होता है। अनुज जानी छोटा भाई, अग्रज जानी बड़ा भाई। अल्पायु दीर्घायु। अल्पायु छोटी एज वाला, दीर्घायु बड़ी एज वाला। सरस का उल्टा हो गया नीरस। सरस क्या होता है बेटा? रस से भरा, यानी आप इसे इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, जूसी भी कह सकते हैं। और नीरस जो डल हो, जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। आयात निर्यात। आयात खरीदना और निर्यात बेचना। जब आप कहीं से सामान लाकर खरीद कर अपनी कंट्री में बेचते हो या फिर अपनी कंट्री का सामान लेकर के आप कहीं बाहर भेजते हो तो उसको बोलते हैं निर्यात। आहार निराहार। आहार होता है खाना, जब आप खाना खाते हो आहार खाने को बोला जाता है। निराहार जिस दिन आप फास्टिंग करते हो उसको बोला जाता है निराहार, जब आपने कुछ नहीं खाया होता। इसके बाद है अनुराग। अनुराग क्या होता है? प्रेम, प्यार। विराग जिसको किसी से भी लगाव ना हो, जैसे साधु संत लोग हैं उनको वैरागी भी बोला जाता है। अमृत विष। अमृत नेक्टर और विष पॉइजन, ये आप समझते हो। उत्थान पतन। उत्थान का मतलब होता है राइज और पतन फॉल। आशा होप, निराशा डिस्पेयर। आशा जिसे आप बोलते हैं कि किसी चीज़ की होप रखना है ना। निराशा जब आपको किसी से कोई होप नहीं रहती, होपलेस भी हो सकता है। दुर्गम का ऑपोजिट हो गया सुगम। दुर्गम जानी डिफ़िकल्ट, सुगम जानी कि ईजी। ये रस्तों के लिए शब्द यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है सभ्य सिविलाइज्ड, असभ्य अनसिविलाइज्ड। अल्प लिटल, अधिक मोर। अल्प का ऑपोजिट हो गया अधिक। स्वाधीन का ऑपोजिट हुआ पराधीन। स्वाधीन किसे बोलते हैं? इंडिपेंडेंट को। जब आप खुद को खुद कंट्रोल कर सकते हो तो उसे हम स्वाधीन बोलते हैं। जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो या फिर कोई आपको कंट्रोल करता है तो उसे डिपेंडेंट बोलते हैं। नवीन यानी कि इसका ऑपोजिट रहेगा प्राचीन। नवीन बोला जाता है नई चीज़ों को और प्राचीन एंशिएंट चीज़ों को। आदान का ऑपोजिट हुआ प्रदान। आदान गिव एंड प्रदान टेक। देना और लेना, जिससे इनके मीनिंग क्लियर होंगे आपको। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे। तो इनके मीनिंग के ऊपर भी ज़रूर जाइएगा। जब तक इनके मीनिंग्स आप याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे। आशा है आपको समझ में आए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।